नमस्कार, मैं हूं आयुषी मिश्रा और आप देख रहे हैं फर्स्ट झारखंड। बिहार में पूर्ण शराबबंदी कानून साल 2016 के अप्रैल में ही लागू कर दिया गया था। आज से लगभग 5 साल पहले से ही बिहार में शराबबंदी है, लेकिन ऐसे में सरकार जब जब शराबबंदी पर वाहवाही बटोरने की कोशिश करती है तब तब शराबबंदी की पोल खुल जाती है। आपको आज बताते हैं कि पिछले 1 साल में जहरीली शराब का सेवन करके पूरे बिहार में आखिर 84 लोगों की मौत हुई है। जहां एक तरफ सरकार ये दावा करती है कि बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी है, कई तरह के कानून लाए गए हैं, शराब का सेवन करने पर आप जेल तक जा सकते हैं, लेकिन ऐसे में बिहार में वहीं दूसरी तरफ अलग अलग जिलों से ऐसी खबरें आए दिन सामने आती है जहां पर शराब का सेवन करने पर, जहरीली शराब का सेवन करने पर लोगों की मौत हो रही है और 1 साल में यह आंकड़ा पहुंच चुका है 84 पर। चलिए आपको बताते हैं कि साल भर में उन 15 घटनाओं के बारे में जो कि बिहार के अलग अलग जिलों से आए थे, जहां पर इन 84 लोगों की जहरीली शराब का सेवन करने पर मौत हुई है। इन मौतों के बाद से एक बात तो ये साफ हो गई है कि बिहार में केवल नाम भर की ही शराबबंदी है। इसमें भी सबसे चिंताजनक बात यह है कि अब तक इस मामले में सरकार ने बस नाम भर के लिए ही कार्रवाई की है। इस साल होली के बाद ही जहरीली शराब से बेगूसराय के बकरी में 2, कोचा में 4, रोहतास के करगहार में 1, कैमूर के टाउन थाना क्षेत्र में 2, गोपालगंज के विजयपुर थाना क्षेत्र के मझौलिया से 3, मुफस्सिल के बरही बिघा में एक शख्स की मौत हुई। 12 अक्टूबर को वैशाली के राजापाकर थाना स्थित बैंकुटपुर गांव में एक रंजीत कुमार सिंह 55 वर्षीय की मौत हो गई। सिवान के गुथानी थाना इलाके के बेलौरी में 24 अक्टूबर को जहरीली शराब से 4 लोगों की मौत हो गई थी। जहरीली शराब से मौत का चौंकाने वाला होली के ठीक बाद नवादा जिले में सामने आया था, जब टाउन थाना क्षेत्र के गांवों में कम से कम 16 लोगों की मौत हो गई थी। फिर जुलाई में पश्चिमी चंपारण के लौरिया से इतनी ही संख्या में लोगों की मौत का मामला सामने आया था। मुजफ्फरपुर में 27 अक्टूबर को कुछ लोगों ने शराब पी थी, जिसके बाद 8 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद कल गोपालगंज में 10 और आज बेतिया में शराब पीने से 8 लोगों की मौत की खबर ने हाहाकार मचा दिया है। केवल 2021 में शराब पीने की वजह से 84 लोगों की मौत होना कहीं ना कहीं प्रशासन के रवैये पर भी सवाल खड़े कर रहा है। लोगों का कहना है कि मौत के आंकड़े इससे भी ज्यादा हैं, लेकिन आधिकारिक पुष्टि केवल 84 लोगों की ही की गई है। पिछले 1 साल में लगातार ऐसे कई मामले सामने आए जहां पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सपना बिहार को शराब मुक्त करने का वो बार बार टूटता हुआ नजर आया। जहां एक तरफ सरकार सख्ती बरतती है, कई ऐसी कानून बनाई गई है जहां पर शराब का सेवन करने पर आपको जेल भी जाना पड़ सकता है, लेकिन ऐसे में बिहार के अलग अलग जिलों से आए दिन ऐसी खबरें सामने आ रही है जहां जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हो रही है और कहीं ना कहीं इसकी वजह से प्रशासन पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर जब बिहार में दारूबंदी है, बिहार में शराब नहीं मिल सकता है, तो आखिर जहरीली शराब से लोगों के मौत के आंकड़े लगातार बढ़ते क्यों जा रहे हैं? आखिर लोगों को शराब मिल कहां से रहा है? और ऐसे में हर बार जब भी दारूबंदी की बात होती है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा लाया गया तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहाँ, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996। बिहार में पूर्ण शराबबंदी का मजाक बन जाता है।
ऐसे में पिछले 1 साल के आंकड़े को अगर देखा जाए तो 84 लोगों की जहरीली शराब का सेवन करने से मौत हो चुकी है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि क्या सरकार इसको अब संज्ञान में लेती है, क्योंकि लगातार आए दिन ऐसी खबरें सामने आ रही है जहां पे जहरीली शराब का सेवन करने से लोगों की मौत हो रही है। तो अब देखना ये होगा कि सरकार अपनी फर्जियत करवाती है या इस मामले को एक बार फिर से ध्यान पर देकर बिहार में पूर्णतः शराब बंदी करती है। फिलहाल तब तक के लिए बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद।